नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। 10 दिनों के बाद गणेश उत्सव का होने जा रहा है समापन। आर्थिक राजधानी मुंबई में लालबाग के राजा समेत कई बड़े पंडालों के बप्पा का होगा विसर्जन। गणपति बप्पा के विसर्जन जुलूस में लाखों की संख्या में शामिल होते हैं भक्त। गणेश विसर्जन जुलूस की तैयारी के मद्देनजर बंद कर दिए गए लालबाग के राजा के दर्शन सुबह 7 बजे से ही रोका गया था। चरण स्पर्श दर्शन रात 12 बजे के बाद मुख दर्शन की कतार को भी किया जाएगा बंद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने किए लालबाग के राजा के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के पंडाल में वीआईपी और सामान्य भक्तों के बीच किए गए भेदभाव के खिलाफ मुंबई पुलिस से की गई है शिकायत। दरअसल सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें प्रबंधक आम भक्तों के साथ बदसलूकी करते आए थे नजर। इन घटनाओं को बताया गया है मानव अधिकार का उल्लंघन। लालबाग के राजा के प्रबंधन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट आशीष राय और पंकज मिश्रा ने दर्ज कराई है शिकायत। बिना किसी बाधा के गणेश विसर्जन को पूरा करने के लिए मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका ने की विशेष तैयारियां। 12,000 से अधिक कर्मचारियों को तैनात करेगी बीएमसी। विसर्जन स्थल पर नजर रखने के लिए बनाए जाएंगे 71 नियंत्रण कक्ष। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए 59 नैसर्गिक स्थल और 200 से अधिक कृत्रिम तालाबों पर की गई है व्यवस्था। लोगों से की गई बीएमसी द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने लालबाग के बाद सिद्धिविनायक के किए दर्शन। महाराष्ट्र वासियों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बप्पा से की प्रार्थना। सरकार की उपलब्धियां पर बात करते हुए अजित पवार ने कहा, ग्रामीण इलाकों में काफी प्रसिद्ध हुई है लाडली बहन योजना। मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में चल रही है गणेश विसर्जन की तैयारी। पुणे और ठाणे में भी विसर्जन को लेकर पुलिस और प्रशासन हुआ सतर्क और किए गए विशेष इंतजाम। पुणे में तैनात किए गए हैं 6,500 से अधिक पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के पुणे में गणेश विसर्जन के दौरान अनहोनी को टालने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर किए हैं इंतजाम। 4 एडिशनल कमिश्नर, 10 डीसीपी, 25 एसीपी, 135 पीआई, 5,709 पुलिस कांस्टेबल के अलावा स्टेट सिक्योरिटी फोर्स और होमगार्ड के 400 से अधिक जवान रहेंगे तैनात। पुलिस ने अधिक आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की दी चेतावनी। गणेश विसर्जन को लेकर थाने पुलिस ने भी की विशेष तैयारियां। किसी भी घटना से निपटने के लिए थाने पुलिस की तरफ से 9,000 से अधिक पुलिसकर्मी किए जाएंगे तैनात। कल्याण, डोंबिवली, टिटवाला और अंबरनाथ जैसे संवेदनशील इलाकों में अधिक संख्या में होगी पुलिस बल की तैनाती। आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी कैमरे की मदद से रखी जाएगी निगरानी। बीजेपी विधायक नितेश राणे की नहीं कम हो रही मुश्किलें। एक सभा के दौरान मुस्लिमों पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर नितेश राणे के खिलाफ नवी मुंबई के एनआरआई पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर। आयोजकों के खिलाफ भी दर्ज किया गया मामला। वर्षा बंगले पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने दी कई अहम जानकारियां। नवंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। सीट बंटवारे को लेकर भी बोले सीएम शिंदे। कहा, स्ट्राइक रेट और क्षमता के आधार पर होगा महायुति में सीट बंटवारे का फैसला। अगले 8 से 10 दिनों में तय हो जाएंगे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। सीएम ने 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने की जताई आशंका। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बीजेपी और महायुति सरकार पर बड़ा हमला। कहा, हार के डर से बीजेपी नहीं करा रही, लंबित पड़े मुंबई समेत 14 महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर भी साधा निशाना। कहा, विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें दिखाएगी असली जगह। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि अगर वे हमें धोखा दे सकते हैं तो क्या वे आपको नहीं देंगे धोखा। कहा, मैं रिटायर्ड नहीं हुआ हूं, मुझे कोई नहीं कर सकता सत्ता से रिटायर्ड। चाहे मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, मैं जनता के समर्थन के कारण करता हूं सशक्त महसूस। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला। कहा, 4 राज्यों में एक साथ नहीं करा सकते तो पूरे देश में कैसे कराएंगे चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन पर ढोंग कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां कपड़ा व्यापारी के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर मांगी गई रंगदारी। फोन पर धमकी देने वाले आरोपियों ने व्यापारी से मांगे 2 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला।
मुंबई से सटे ठाणे जिले से आया सनसनीखेज मामला। यहां एक महिला बैंक कर्मचारी के साथ हुई यौन शोषण की घटना। बैंक में ड्राइवर के तौर पर काम करने वाला है आरोपी। कुछ महीनों पहले ही महिला से दोस्ती कर बनाए थे शारीरिक संबंध और फिर बिना अनुमति के वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल। नवी मुंबई के पनवेल से आया सनसनीखेज मामला। यहां एक बेटी ने अपनी मां की हत्या के लिए दी 10 लाख रुपए की सुपारी। प्रिया नाइक के रूप में हुई मृतक महिला की पहचान। बेटी के इशारे पर की गई महिला की गला दबाकर हत्या। महाराष्ट्र के जामनेर में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। भाजपा नेता दिलीप खोड़पे पार्टी का साथ छोड़ शरद पवार गुट में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक 19 सितंबर को शरद पवार की पार्टी में शामिल होंगे दिलीप खोड़पे। कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान के विरोध में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने दिया विवादित बयान। कहा, राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को देंगे 11 लाख रुपए का इनाम। शिवसेना विधायक ने कहा, देश में 100% आरक्षण खत्म करना चाहते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने दिया विवादित बयान। कहा, राहुल गांधी है देश के नंबर 1 आतंकवादी। विदेशी दौरे पर गए राहुल गांधी के बयानों पर मोदी सरकार के मंत्री ने दिया विवादित बयान। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को देंगे अपने पद से इस्तीफा। नए सीएम को लेकर आम आदमी पार्टी में हुई अहम बैठक। केजरीवाल ने कहा, जब तक जनता की अदालत में बेगुनाही साबित नहीं हो जाती तब तक सीएम पद पर नहीं होंगे काबिज। इस्तीफे के 15 दिन बाद सीएम आवास भी खाली करेंगे केजरीवाल। मुंबई स्थित सेबी कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। माधवीपुरी बूथ पर लगे आरोपों के विरोध में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने किया आंदोलन। इस दौरान पुलिस के साथ भी हुई बहस, जिसके बाद हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। भुज से अहमदाबाद तक चलने वाली भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर किया गया नमो रैपिड रेल। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी और 30 मेगावाट की सौर प्रणाली के उद्घाटन के साथ कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली और वाराणसी से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीते दिनों झारखंड के जमशेदपुर में भी पीएम मोदी ने 6 वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन का किया था शुभारंभ। टाटानगर पटना, ब्रह्मपुर टाटानगर, राउरकेला हावड़ा, देवघर वाराणसी, भागलपुर हावड़ा और गया हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेनों को दिखाई थी हरी झंडी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों के बाद महाराष्ट्र को मिली 3 और नई वंदे भारत ट्रेन। नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे और पुणे से हुबली के बीच होगा परिचालन। मध्य रेलवे के वेबसाइट पर उपलब्ध है ट्रेनों के स्टॉपेज रूट और टाइमिंग की पूरी जानकारी। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान मध्य रेलवे करेगा विशेष ट्रेनों का परिचालन। यूपी बिहार जाने वालों का सफर होगा आसान। मुंबई से गोरखपुर और पनवेल से छपरा के बीच 62 अतिरिक्त सेवाओं का होगा परिचालन। 26 नवंबर से 30 सितंबर के बीच चलेगी मुंबई एलटीटी गोरखपुर स्पेशल ट्रेन, जबकि 22 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा पनवेल छपरा स्पेशल ट्रेन का परिचालन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।